और कमोडिटी मार्केट से आज की सबसे बड़ी खबर आपको दे देते हैं चांदी से जुड़ी हुई। चांदी में आज रिकॉर्ड ऊंचाई सबसे पहले दुनिया ने देखी और उसके बाद बेतहाशा गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर चांदी में रिकॉर्ड ऊंचाई से तकरीबन 30,000 रुपए का करेक्शन देखने को मिला। हालांकि यह करेक्शन अभी लगभग 27 के आसपास है, लेकिन एक बड़ी और भारी गिरावट देखने को मिली। फिलहाल एमसीएक्स पर चांदी 2,27,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। ये 2,24,000 तक चली गई थी। और वहीं गोल्ड में भी आज भारी गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड 4,500 के आसपास गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बहुत बड़ी गिरावट, आपने लगातार आगाह किया था कि फंडामेंटल्स मजबूत तो हैं, लेकिन एक करेक्शन के भी कुछ स्ट्रॉन्ग संकेत आगाह आप करते रहे, वही स्थिति दिखाई दे रही है। बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल ठीक कहा और बहुत तेज गिरावट है। मतलब गिरावट का आप देखिए कि आज के दिन ही चांदी ने तेजी का रिकॉर्ड बनाया। मतलब 2,54,000 के ऊपर चांदी का भाव गया और आज के ही दिन इंट्राडे में सबसे बड़ी गिरावट का रिकॉर्ड भी बनाया। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चांदी का भाव 2,25,000 के नीचे आ चुका है। मतलब आप ये समझिए कि करीब 29,000 रुपए नीचे है ऑल टाइम हाई से चांदी आज के दिन। मतलब आज के ऑल टाइम हाई से चांदी के दाम करीब 29,000 रुपए नीचे आ गए हैं। गोल्ड में 5,500 रुपए की गिरावट आई है ऊपर से। ग्लोबल मार्केट में $200 गोल्ड के रेट टूट गए हैं और चांदी में करीब 8.5% की गिरावट आई है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये गिरावट सिर्फ गोल्ड सिल्वर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्लेटिनम, पैलेडियम, कॉपर, ये तमाम जो मेटल्स है वहां पर भी भारी गिरावट का माहौल बना हुआ है। मतलब इसका ये हुआ कि इन सारे मेटल्स में एक तरफा बड़ी तेजी का माहौल बना हुआ था और उस बड़ी तेजी में एक पैनिक वाली तेजी भी शामिल थी, क्योंकि एक फोमो बाइंग हो रही थी। चाहे वो आप गोल्ड की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें या बाकी मेटल की बात कर लें, फंडामेंटली निश्चित तौर पे ये सारे काउंटर स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन रोज रोज इस तरह की तेजी कहीं ना कहीं बाजार को डेंजर जोन में लेके जा रहा था। एग्जैक्टली आज यही हुआ है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि आज की गिरावट के आधार पर ही ये कह देना कि गिरावट की शुरुआत हो गई है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, हमें इसका इंतजार था इस बात का कि एक करेक्शन आएगा मार्केट में और एग्जैक्टली वही हुआ है। हो सकता है कि ये करेक्शन आपको कुछ और गहराता हुआ दिखे अगले 2-3 दिनों में। अगर ये 2-3 दिनों में करेक्शन और गहराता है तब हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो आज का प्राइस था सिल्वर का या गोल्ड का वो टॉप बन चुका है। लेकिन आज ये कहना इसलिए जल्दबाजी है क्योंकि अभी आप देखिए कि ईयर एंड का मौका है। आमतौर पे इस दौरान वॉल्यूम बहुत कम होते हैं ग्लोबल मार्केट में, बड़े प्लेयर बाइंग में नहीं रहते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। तो उस लिहाज से अभी की गिरावट को एक ट्रेंड मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, अगर ये गिरावट नए साल के पहले हफ्ते के बाद भी मार्केट में कोई रिकवरी ना आए या बाजार दबाव महसूस करे, तब आप ये मानकर चलिए कि टॉप बन गया है और बाजार जिस तरह से पैनिक दिखा रहा था उसमें कहीं ना कहीं अब ब्रेक लग रहा है और फिर ये गिरावट आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। बिल्कुल। मृत्युंजय, थोड़ा सा आगे के लिए भी आउटलुक दे दे, क्योंकि 2025 में अब तक 180% से ज़्यादा कीमतें चढ़ चुकी हैं चांदी में ही। और आज ही हमारी शाम को एक्सपर्ट से बातचीत भी हो रही थी कि 2026 में ओवरऑल आउटलुक कैसा रहेगा। तो ये एक छोटा विंडो लेकिन बहुत शार्प विंडो जो करेक्शन का आया है, क्या इससे लॉन्ग टर्म में आप ट्रेजेक्टरी पर कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, जो फंडामेंटल है दीपक सिल्वर के, वो बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि दुनिया भर में डिमांड बहुत ज्यादा है सिल्वर की और उसके मुकाबले सिल्वर की सप्लाई कम है। इसको आप ऐसे समझिए कि सोलार में, ईवी में, एआई में चांदी की बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड है। तो चांदी एक कंजम्पशन वाली कमोडिटी है। गोल्ड और सिल्वर में यही बेसिक फर्क है कि गोल्ड कोई उस तरफ इस्तेमाल नहीं होता है, गोल्ड लोग स्टोर करते हैं, घर में रखते हैं, लेकिन चांदी का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, सोलार में इस्तेमाल होता है, एआई की टेक्नोलॉजी, मतलब स्विच ऑफ ऑन जो आप करते हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में चांदी का इस्तेमाल होता है। तो चांदी इस्तेमाल में यूज होता है, उस लिहाज से चांदी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। और ऐसे में अगर आपको 2026 में 3 लाख या 3.5 लाख का भाव भी दिख जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए कि मतलब 5 दिन में चांदी के दाम बढ़े हैं 45,000 रुपए, आप सोचिए। और इस महीने दिसंबर के महीने में 70,000 रुपए चांदी महंगी हुई है। बहुत लंबा वक्त नहीं बीता है जब 70,000 रुपए चांदी के दाम भी नहीं हुआ करते थे।
इस साल चांदी में 1,60,000 रुपए की तेजी आ गई है। तो ये बेतहाशा तेजी जो है वो रफ्तार कहीं ना कहीं डराती है, और इसीलिए लंबी छलांग लगाने से पहले हो सकता है कि चांदी एक दो कदम और पीछे आए, थोड़ा और करेक्शन आए। अगर शॉर्ट टर्म में आपको 2 लाख के नीचे भी दिख जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, जो चांदी में लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं या जिनके पास चांदी है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो उनको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए कमोडिटी अच्छा ही रहेगी लॉन्ग टर्म। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये करेक्शन आया है, शार्प करेक्शन, लेकिन फंडामेंटल मजबूत है। लॉन्ग टर्म के लिए तेजी की जो अभी तक के आकलन थे उन पर आप बने रह सकते हैं, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के में जो करेक्शंस आए हैं उसके बारे में जी बिजनेस ने आपको पहले ही आगाह किया था, और इस तरह के करेक्शंस के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये जी बिजनेस हमेशा आपको कहता आया है।